हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूसी। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन करने वाले हैं, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। नाउ बिफोर दैट हमने हमारा जो चैनल है टीयूसी, उसका एक टेलीग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल है जहाँ पे मैं बहुत सारे केमिस्ट्री के जो मेरे पर्सनल नोट्स है और जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है। सो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने सिर्फ ये जानने के लिए ये वीडियो देख रहे हो कि सिर्फ बेसिक्स हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स, तो भी ये वीडियो काम में आएगा। या इन डिटेल जानना है इस मैकेनिज्म के बारे में, तो भी ये वीडियो काम में आएगा। बिफोर दैट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है ना कि केमिस्ट्री को अगर इन डेप्थ समझना है तो मैकेनिज्म तो समझना ही पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्या देखा है कि जो किताब में मैकेनिज्म है तो बच्चा क्या करता है, उसको कैसे तो भी मतलब बोलते हैं ना, रट्टा मार लेता है, याद कर लेता है। बट देन वी टेंड टू फॉरगेट, वो हम भूल जाता है। बट अगर एक फील के साथ पढ़ेंगे ना कि ये स्टेप क्यों हुआ, नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, तब जाके मज़ा आएगा पढ़ने में और हम चीज़ें भूलेंगे भी नहीं। ऑलराइट, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वी विल स्टार्ट विथ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या बोलता है ये रिएक्शन ना, इसको ब्रोमामाइड क्यों बोलते हैं, डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में मैं बताऊंगा। सो पहले मैं एक जनरल रिएक्शन लिख लूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। क्या है ये? बेसिकली इट इज एन अमाइड। ऑलराइट, अमाइड। नाउ इसके अंदर आपको क्या डालना है? Br2 डालना है, ब्रोमीन। क्लोरीन भी डाल सकते हो, सिंस ब्रोमामाइड है इसलिए मैं ब्रोमीन डाल रहा हूं, प्लस NaOH। क्लियर? KOH भी डाल सकते हो, दिक्कत नहीं है। क्या आएगा आपको? यू विल गेट RNH2। RNH2 क्या है बच्चों? 1 डिग्री अमाइन। क्या है? 1 डिग्री अमाइन। प्लस बाई प्रोडक्ट्स क्या आएंगे वो देख लेते हैं ना। सोडियम है और ब्रोमीन है, मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ बिफोर दैट आप ये चीज का ध्यान रखो कि 4 NaOH यूज होता है, ये डायरेक्टली याद रखो। मैं इसको कैसे याद रखता हूं? हॉफमैन ब्रोमामाइड को कैसे लिख सकते हैं? HBD लिख सकते हैं ना, हैप्पी बर्थडे। तो मैं इस तरीके से याद रखता हूं। आप किसी के बर्थडे में जा रहे हो, आपने देखा होगा ना मूवीज में, कई बार पार्टीज में जाते हैं तो लोग शैंपेन लेके जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं ऐसे याद रखता हूँ, हैप्पी बर्थडे में जा रहे हो तो आप क्या लेके जाओगे? बियर की बोतल लेके जाओगे। अप्लाई मत करना, प्रैक्टिकली करना तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैसे याद रखना है रिएक्शन वैसे बता रहा हूँ। ब्रो बियर की बोतल ना, बहुत ही बोलते हैं ना कि स्पेशल पर्सन की पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो आप ऐसे ही चले जाओगे कि अच्छे से नहाओगे धोगे, बराबर कि नहीं? तो एक बार नहीं, यूजुअली लोग 2 बार नहाते हैं, सुबह शाम, राइट? आप 4 बार नहाओ। कितने बार? 4 बार। 4 बार नहाओ। NaOH को कैसे याद रखोगे? नहाओ, 4 बार नहाओ, राइट? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ ब्रोमीन इज यूज्ड। तो 4 बॉटल तो नहीं लेके जाओगे, बॉटल तो एक ही लेके जाओगे, बराबर? और नहाओगे कितने बार? 4 बार। तो इस तरीके से आप याद रखो, बिकॉज स्टोरीज स्टिक। हम कॉन्सेप्ट भले ही भूल जाएंगे बट स्टोरी कभी नहीं भूलेंगे, बराबर? तो स्टोरीज बनाओ हर रिएक्शन में। क्लियर? सो मेटल और नॉन मेटल साथ में क्या बनाएंगे? NaBr प्लस क्या आएगा? यहां से क्या निकल गया? CO निकल गया और यहां पर बेस है तो आगे जाके सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, वो Na2CO3। नाउ टोटल कितने सोडियम है? 4। यहां पे कितने सोडियम है? 1 और, तो मैं आके पे क्या करता हूं? 2 लिख देता हूं। प्लस हम क्या करते हैं? H2O लिखते हैं। नाउ कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में? 1 और 4, 5 हो गए। यहाँ पे कितने हैं? 3 और 4 ही है, तो मैं इसको 2 टाइम्स कर देता हूँ, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। बाई प्रोडक्ट भी कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले? ओके, अगर ऐसा आया क्वेश्चन, CH3CH2 C डबल बॉन्ड ओ NH2, प्रोपेनामाइड। आपको एरो के ऊपर दे दिया है NaOH प्लस Br2। तो NaOH Br2 आप समझ गए, बियर की बॉटल और नहा के जाना है, मतलब पार्टी है, मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, HBD। तो क्या करना है आपको? सिर्फ C डबल बॉन्ड O निकाल देना है बीच में से। सो यू विल गेट CH3 CH2 NH2। मतलब दिस इज अ रिएक्शन
इन विच इन द प्रोडक्ट 1 कार्बन एटम इज लेस, मतलब अगर आपने 3 कार्बन का कोई अमाइड लिया है तो आपको 2 कार्बन का अमाइन मिलेगा, कार्बन एटम डिक्रीज हो जाते हैं इसमें। बाई प्रोडक्ट जाने देता हूं ना। कई बार इंस्टेड ऑफ गिविंग यू NaOH एंड Br2 वो लोग क्या दे सकते हैं, NaOBr। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, NaOBr को इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहलाइट। सिंस यहाँ पे ब्रोमीन है तो मैं क्या लिखूंगा, ब्रोमाइट। क्लियर? तो NaOBr आया तो भी ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ही है। चलो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल मैं ले लेता हूं, बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH2। बताओ इसका नाम क्या होगा? बेंजीन के ऊपर अमाइड ग्रुप है तो इसको बोलते हैं बेंजामाइड। क्या बोलते हैं? बेंजामाइड। इसके अंदर अगर आपने डाल दिया NaOH एंड Br2 तो क्या होगा? आपको तो सिंपली क्या करना है, C डबल बॉन्ड O निकाल देना है। तो बचेगा क्या, बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2। क्या बोलते हैं इसको, याद करो, वेरी ब्यूटीफुल कंपाउंड, एनिलीन, प्राइमरी अमाइन है एनिलीन। क्लियर? सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो मैंने एक जनरल रिएक्शन बता दिया जहां पे बाई प्रोडक्ट्स भी बताए और 2 एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए। सो अगर आपको सिर्फ इतना जानना था कि व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड तो यहाँ पे ये आपके लिए वीडियो हो गई है। इसके बाद हम लोग डिटेल में मैकेनिज्म करने वाले हैं। मैकेनिज्म में देखो कैसे पता चलेगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छी है कि नहीं। मैं इस टॉपिक के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में आया हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज इंट्रामोलिकुलर की इंटरमोलिकुलर, सो डू यू नो द आंसर? What is the intermediate which is formed in Hofmann-Bromamide degradation mechanism? Do you know that? Hofmann-Bromamide degradation में retention of configuration होता है कि inversion होता है? ये सब नहीं पता ना, क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म हमने नहीं पढ़ा है, राइट? तो ये नोट डाउन करें, इसके बाद में हम लोग मैकेनिज्म करते हैं, राइट? इसको लिखिए जल्दी जल्दी। चलो लिख लिया इस चीज को। चलो मैं इरेज कर देता हूं फिर। सो ये तो थे 2 एग्जाम्पल्स हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्टली मैकेनिज्म। ठीक है, सो 2 रिएजेंट यहां पर, एक तो ब्रोमीन है और एक NaOH है। सो आई जस्ट राइट द हेडिंग मैकेनिज्म। आई होप आप अपने नोट्स भी बना रहे हो स्टूडेंट्स। सो पहले मैं क्या करता हूं, आई जस्ट राइट RC डबल बॉन्ड O NH2। देखो हमारा मकसद क्या है, RC डबल बॉन्ड O NH2 को किस में कन्वर्ट करना, RNH2 में। मतलब R और N का रिश्ता बनाना है हमें, बट रिश्ते में दरार है। किसकी दरार है? C डबल बॉन्ड O की। तो इस दरार को हमें हटाना है, R और N का रिश्ता बनाना है। ठीक है, चलो रिश्ता बनाते हैं। क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप जानना बहुत ही जरूरी है। अगर वो आ गया तो एक आइडिया आ जाता है, एक सेंस आ जाता है कि आगे कैसे होगा। Now what happens is मैं आपको बताता हूं, NaOH यहां पर यूज होगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल NaOH मैं यहां पे लिखता हूं OH माइनस। नाउ ये बेस है ना, बेस कहां पर अटैक करता है? H प्लस पे अटैक करता है। यहां पे कोई H प्लस दिखाई दे रहा है सर? ये दिखाई दे रहा है यहां पे। चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं HH। नाउ क्या ये हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है क्या एज H प्लस? सोचिए। द आंसर इज यस। वाई? बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाहर आसानी से निकल जाता है एज H प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन को अटैच्ड है। टू ऐड टू दैट उसके बाजू में भी एक विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये हाइड्रोजन बोलेगा यार नाइट्रोजन तू भी मेरी ले रहा है, कार्बोनिल भी ले रहा है, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो आसानी से वो निकल जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज ये जो OH माइनस है ये प्रोटॉन को लेकर जाता है। नाउ द एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैकेनिज्म। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर जा रहा है, बराबर नहीं, साथ में नहीं लेके जा रहा है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर तो ऑलरेडी एक लोन पेयर है, ये एक और पेयर आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। क्लियर? सो ये एरो वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म में। एरो ही नहीं, बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ मैकेनिज्म बनाते हो उसमें एक एरो नहीं दिखता है, सिर्फ ये बीच का एरो दिखता है मुझे। अरे तो मैकेनिज्म का मतलब ही क्या है? ऑलराइट, सो यहां पर RC डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या आ गया NH, और यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और ये आगे जाके वाटर बन जाएगा ना। कोई भी चार्ज होने दो एक एटम के ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उसके ऊपर बोझ होता है। क्या होता है? बोझ। वो चाहता है कि वो नेगेटिव यार निकल जाए। सो अब कैसे निकलेगा? अब एंट्री होगी ब्रोमीन की।
ब्रोमीन की एंट्री Br बॉन्ड Br। सो यहां पे हेट्रोलाइटिक फिशन होता है। हेट्रोलाइटिक मतलब एक पूरे इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, एक छोड़ कर जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज ये ब्रोमीन तो निकल जाता है, ये नाइट्रोजन इस Br को अटैक करता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स Br माइनस बन जाते हैं आगे जाके। सो व्हाट हैपेंस यहां पे, सो वी हैव R C डबल बॉन्ड O N बराबर। N के पास क्या है, एक H ऑलरेडी है, वो उस H को मैं नीचे लिख देता हूं और यहां पर क्या आ गया Br और एक लोन पेयर ऑलरेडी है। क्लियर। अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा है, तो बेस को तो वही चाहिए ना, मुझे प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन, तो एक और OH आ सकता है कि नहीं। 4 OH है यार, अभी तो एक ही OH की एंट्री हुई है। दिस इज द फर्स्ट OH एंड दिस इज द सेकेंड OH माइनस। क्लियर। चलो अभी ये क्या करेगा, सेम जैसे मैंने पहले बताया था, क्या करेगा, ये प्रोटॉन को लेके जाएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। सो व्हाट वी हैव इज वी हैव R C डबल बॉन्ड O N Br और यहां पर क्या आ जाएगा, दो लोन पेयर आ जाएंगे। अभी वापस से नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, वापस से बोझ आ गया बराबर। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या है, Br है, राइट। और ये वाला जो ग्रुप है R C डबल बॉन्ड N, ये आपको अमाइड नहीं दिख रहा है, राइट। इसलिए इसका नाम क्या है, ब्रोम अमाइड। टू बी मोर स्पेसिफिक N ब्रोमो अमाइड ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि N पे ब्रोमीन अटैच्ड है। अब नाम समझ में आया, इसका नाम ब्रोमामाइड क्यों है, क्योंकि एक बीच में कंपाउंड बनता है ब्रोमामाइड, ब्रोमीन गेट्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन का बोझ कौन हटाएगा, पहले किसने मदद की थी नाइट्रोजन का बोझ हटाने के लिए, Br ने, वापस से Br ही मदद करेगा। बट सर Br तो एक ही मोल था, वो तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग Br है वो मदद करेगा। वो Br क्या करता है, नाउ इफ यू सी ये N और ये Br काइंड ऑफ बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करना तो थोड़ा तो मुश्किल है ना। सो व्हाट हैपेंस, ये जो Br है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाता है, Br माइनस बन जाता है वो। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या बनेगा यहाँ पे, R C डबल बॉन्ड O N और N के पास क्या आ जाएंगे, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले गए ना तो नेगेटिव भी हट जाएगा। नाउ दिस इज अ फैंटास्टिक स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड। इसको क्या बोलते हैं, अगर आप ध्यान दो, ये जो अमाइड था, यहाँ के 2 हाइड्रोजन हमने निकाल दिए, नाइट्रोजन को फिलहाल कंगाल कर दिया है। क्लियर। हाँ, सो इसको बोलते हैं बच्चों असाइल। R C डबल बॉन्ड को असाइल बोलते हैं, और ऐसा नाइट्रोजन जिसपे 2 लोन पेयर है और वो न्यूट्रल है, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रीन, असाइल नाइट्रीन। दिस इज द इंटरमीडिएट स्पीशीज। इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं लिखा है, स्पीशीज लिखा है। बोले तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए रहता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट इट, राइट। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो, दिस नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन रिच कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या लगता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मतलब यहां पर मैं क्या बोलूं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। नाउ व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ना कोई चीज ऐड हो रही है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, एडिशन नहीं है, एलिमिनेशन नहीं है, ये बीच का CO निकल गया। बाहर का कोई ग्रुप निकलता है तो समझ में आता है सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहां पे तो बीच का ग्रुप निकल गया। मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, इस नाइट्रोजन को मदद करने के लिए ये जो R ग्रुप है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से लेकर आता है और ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। एट द सेम टाइम नाइट्रोजन क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर डोनेट करता है। तो कार्बन का अगर यहां से नुकसान हो रहा तो यहां से भरपाई भी तो हो गई ना, तो कार्बन को टेंशन नहीं है, राइट। वंडरफुल स्टेप, और इसी स्टेप को बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बिकॉज दिस स्टेप इज द स्लो स्टेप। क्लियर। अब क्या बनेगा, मैं पहले C ड्रॉ करता हूं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N
और n के बाजू में क्या आ गया r, और यहां पर एक लोन पेयर है लेट्स से इसके पास, ये जो नीचे वाला था उसको मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, इस इंटरमीडिएट को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, r n डबल बॉन्ड c डबल बॉन्ड o, राइट? इसको बोलते हैं, कौन सा ग्रुप है ये, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, r क्या है, अल्काइल है, और एन सी डबल बॉन्ड, एन अगर अटैच्ड है तो इसको बोलते हैं आइसोसायानेट, अगर ओ अटैच्ड होता तो सायानेट बोलते थे, एन अटैच्ड है तो आइसोसायानेट, सायानाइड नहीं, सायानेट। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो एग्जाम में आया कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या इंटरमीडिएट बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अल्काइल आइसोसायानेट या तो सिर्फ आइसोसायानेट। बात समझ में आ गई? नाउ ये वाले स्टेप को ध्यान से देखिए, यहां पे हर एक चीज एक साथ हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, ये जो है C डबल बॉन्ड O, यहां पे R और कार्बन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, राइट? ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं, क्योंकि दो कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे क्रैकिंग हम लोग बोलते हैं, पायरोलाइसिस बोलते हैं, यहां पे टर्म क्या यूज किया है, डिग्रेडेशन यूज किया है। अभी यहां पे पार्शियल बॉन्ड ब्रेकेज है, और ये R किसके साथ पार्शियल बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ बना रहा है। क्लियर? नाउ नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ऑलरेडी था कार्बन के साथ, अब एक नया बॉन्ड यहां पे बन रहा है। क्लियर? नाउ इफ यू सी, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया है यहां पे, राइट? तो यहां पर ये क्या है, दिस इज बेसिकली साइक्लिक इंटरमीडिएट, या इसको ब्रिज्ड आयन भी बोलते हैं, एक तरीके का ब्रिज बन गया है बीच में, राइट? यहां पे लिख देता हूं ब्रिज्ड आयन। सर आयन क्यों? क्योंकि फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो मैं चाहे तो यहां पे छोटा सा प्लस भी लिख सकता हूं। हाँ, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रिएक्शन है ये इंट्रामोलिक्यूलर है, इंट्रामोलिक्यूलर है कि इंटर? इंट्रा मतलब खुद के अंदर ही हो रहा है, इंटर का मतलब दूसरे के साथ, ये आप देखो तो अपने आप में ही हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर। सो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, ये जोश जोश में थोड़ी कट गया, मैं आपको वापस से लिखता हूं, इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर, राइट? इंट्रामोलिक्यूलर, अपने मॉलिक्यूल मतलब बॉन्ड यहां पे था तो घूम के वापस से आपके, पहले भी आपके सामने था, वापस से आपके सामने, तो यहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा कि रिटेंशन? यहां पर होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन था तो R ही होगा, S है तो S ही रहेगा। बात समझ में आ गई? समझ में आया? दिस इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, R है तो R, S है तो S, वो सॉलिड वेज होगा तो सॉलिड वेज आएगा, राइट? वो उसका एग्जाम्पल मैं दूंगा, डोंट वरी। तो क्या समझ में आया, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनता है वो क्या है, असाइल नाइट्रीन, और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है दैट इज अल्काइल आइसोसायानेट, एंड दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। बढ़िया सर। अब देखो थोड़ी सी आपको खुशी मिलेगी, राइट? खुशी, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है उसका नाम खुशी है तो प्लीज, मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ऑलराइट? द हैप्पीनेस, ऑलराइट? सो मेरे एक स्टूडेंट है खुशी, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, अगर वो ये वीडियो देख रही है तो गुड, नाइस। सो RC डबल बॉन्डो NH2, हमको किसका रिश्ता बनाना था, R और NH2 का रिश्ता बनाना था, R और N का। यहां पे देखिए बन रहा है कि नहीं, R और N, C को बाजू में कर दिया हम लोगों ने रीअरेंजमेंट करके, बराबर। सो आइसोसाइनेट बन गया यहां पे। सर अब क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? अभी आप सोचिए, अब आइसोसाइनेट बन गया, अब एक नई जर्नी शुरू करनी है। अभी मैं यहां पे, चलो ऐसा लिखता हूं, नाउ अब क्या होगा, नाउ अभी वापस से एरो बनाएंगे। कौन है विलन यहाँ का, कौन है नॉटी बॉय? OH माइनस, OH माइनस। अब वापस से OH माइनस की एंट्री होगी, OH माइनस। अब आप सोचिए OH माइनस कहाँ अटैक कर सकता है, दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, बराबर। तो OH माइनस कहाँ अटैक कर सकता है, कार्बोनिल कार्बन C पे अटैक कर सकता है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर को, ये नेम को चीरता हुआ जा रहा है और यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O माइनस बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए व्हाट वी हैव इज, वी हैव R N, N के पास तो लोन पेयर है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज C। मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ, O माइनस लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, OH लिख देता हूँ। क्लियर? अब क्या होगा ना, अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो ये आपको इनॉल की तरह दिखाई नहीं दे रहा है। इनॉल, इनॉल, इन का मतलब डबल बॉन्ड, O का मतलब OH, डबल बॉन्ड एंड OH। और जब भी इनॉल बनता है तो वो क्या होता है, टॉटोमराइज हो जाता है। व्हाट इज टॉटोमराइजेशन? सिंपल भाषा में शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन भी है, राइट? तो क्या होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन N के पास आ जाएगा, सो यू विल हैव RNH, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा C, ये O माइनस का O माइनस ही रहेगा, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O। क्लियर? अब देखो मंजिल और नजदीक लग रही है। RNH2 चाहिए था, RNH आ गया है। अब इसको रफा दफा करना है अपने को, बराबर? कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा ना। यहां पर मैं क्या करता हूं, इसके इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूं पहले, इसका भी लोन पेयर बना देता हूं। अब यहां पर किसकी एंट्री करता है, यहां पे इसको क्या चाहिए, एक H चाहिए ना, बढ़िया। अब देखो ये नेगेटिव हटाने के लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे डबल बॉन्ड बना सकता है, बराबर? अब कार्बन एक नया बॉन्ड बना रहा है ना, तो पुराना बॉन्ड तोड़ देगा ना, तो पुराना बॉन्ड तोड़ देगा। तो नाइट्रोजन के पास अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चाहिए ना, तो प्रोटॉन चाहिए। सो यहां पर वाटर की एंट्री होगी, HOH। सो प्रोटॉन कहां से आएगा, वाटर से आ सकता है ना, सॉल्वेंट है, ओके, वाटर। और वाटर तो यहां पे इनिशियली भी रिलीज हुआ था। सो व्हाट हैपेंस इज, ये नाइट्रोजन किसको अटैक करेगा, H को, H प्लस ले लेगा। अब देखो क्या बन गया, RNH2 बन गया ना दोस्त, RNH2। एंड क्या बना यहाँ पे, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? ये आगे जाके एक और OH माइनस के साथ रिएक्ट करके CO3 माइनस बनाता है, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट। डन, बन गया ना प्राइमरी अमाइन। यार कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म था, राइट? हाँ, थोड़ा सा बड़ा मैकेनिज्म है, बट यार अगर कोई बेसिक चीज़ें हम समझ गए यार, तो मैकेनिज्म कभी भी बना सकता है। क्लियर? अब देखिए, मैं चाहता ना तो ये पूरा नहीं लिखते हुए कैसे लिखता पता है, डायरेक्ट कैसे लिखता, व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ इट हियर। ये जो जगह खाली है यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मैं आइसोसाइनेट लेता, मैं R लेता, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, और इसी में वाटर ऐड कर देता। कैसे वाटर ऐड करता, ये बॉन्ड ब्रेक करता, वाटर क्या होता है, HOH, बराबर? तो 2 हाइड्रोजन में यहाँ पे लिख देता, 1 ऑक्सीजन यहाँ लिख देता। सो क्या मिलेगा अपने को क्या मिलेगा, वी विल गेट RNH2 जो हमें चाहिए, प्लस क्या मिला, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CO2। तो इन शॉर्ट वाटर ही ऐड हुआ ना। आपको काफ़ी सारी किताबों में ऐसे दिखेगा, या काफ़ी सारे टीचर्स भी ऐसे समझा देते हैं कि आइसोसाइनेट में वाटर डालोगे तो ये, बट एग्जैक्टली कैसे वाटर ऐड हुआ वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। क्लियर? वन ऑफ द ब्यूटिफुल मैकेनिज्म। क्लियर? नाउ अब देखो चीज़ों को, 2 चीज़ें, एक चीज़ों को समझना और उनको अप्लाई करना क्वेश्चंस में, एंड देन क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो जब आप मास्टर्स वगैरह करोगे तो प्रैक्टिकली अप्लाई करना। तो इंट्रामोलिकुलर समझ तो गए, बट क्या इस समझ को हम क्वेश्चन में राइट आंसर निकाल पा रहे हैं क्या? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन समझ गए, बट क्या सही आंसर निकाल पा रहे हैं क्या, इसको हम देखेंगे। तो आप क्या करो, पहले इसको नोट डाउन करो। अच्छा, बिफोर दैट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, सपोज आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ये R क्या है, ये कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है ना, कार्बन चेन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया, कार्बन भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, कि ये जो R है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करे कि डोनेटिंग, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्वेश्चन नहीं समझे? R में क्या ग्रुप अटैच करे, विड्रॉइंग ग्रुप की डोनेटिंग ग्रुप, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। व्हाट डू यू थिंक? सोचो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर सोचो आप, तब मजा आएगा। जितना दिमाग को स्ट्रेच करेंगे ना उतना मजा आएगा। ऑलराइट, देखिए ये वाले स्टेप से पता चलेगा। यहां पे नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल ना, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो R के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने फटाफट वो उसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा।
सो आर के पास विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए कि डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए ना, तब जाके वो नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर पाएगा और स्टेबिलिटी आएगा मॉलिक्यूल में। तो आर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होना चाहिए, तब जाके रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस चीज को भी अच्छे से आप लोग नोट डाउन करिएगा। क्लियर? सो दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसके बाद इंट्रामोलिकुलर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। और अगर सपोज सर हमने यहाँ पे वाटर डाला, वाटर के बदले अगर अल्कोहल डाल देते तो क्या होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो ये आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए डन। अभी आई विल रेज दिस नाउ। 5-10 मिनट जितना भी है, कितना टाइम बचा है वो तो आपको ज़्यादा पता है, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम और एंड देन वी आर डन विद दिस थिंग, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। सो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस के थ्रू। डन। अभी हमको क्या डिस्कस करना है, इंट्रामोलिकुलर ना, इंट्रामोलिकुलर कुछ एग्जांपल्स जो बताएगा कि ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर है। लेट मी टेक C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ NH2 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ D। क्लियर? और यहाँ पर प्लस साइन लिखता हूँ। इसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम लोग, हाँ लेट्स से वन मोर कंपाउंड बेंजीन, उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2, बट NH2 जो है लेबल्ड नाइट्रोजन लिया है मैंने। ओके, लेबल्ड नाइट्रोजन, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन। राइट, हाँ। सो यहां पर इसका नाम क्या लिखे, 3-ड्यूटेरियो बेंजामाइड, बराबर कि नहीं। और यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इज बेसिकली बेंजामाइड। नाउ टू बी मोर स्पेसिफिक, इसका नाम मैं आपको बताता हूं, N15। ओके, N15 बेंजामाइड ऐसे लिख सकते हो। वैसे N14 होता है नॉर्मली, दिस इज N15। एरो के ऊपर आपको दिया है Br2 प्लस NaOH, Br2 NaOH, नाओ और ब्रोमीन। ओके, नहाने के बाद बियर की बोतल, कैसा है, बर्थडे में जा रहे हो ना, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे दो आपको ऑप्शंस आ सकते हैं, लेट्स से। पहला मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ सकता है, NH2D। एक तो इस तरीके से आ सकता है, या तो NH2, सपोज एक ऑप्शन में आपको ये दो कंपाउंड दिए हैं। या तो फिर क्या बन सकता है ना, मैं आपको बताता हूँ, यू विल हैव D हियर और यहाँ पर NH2 लेबल्ड और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर NH2। आप मुझे बताइए ऊपर के दो प्रोडक्ट सही होंगे कि नीचे के दो, these products are right और द सेकेंड प्रोडक्ट। सोचिए आप खुद से, चाहिए तो थोड़ा टाइम ले लो, वीडियो को पॉज कर लो। ऑलराइट, कर लिया ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर जो NH2 था वो इसी मॉलिक्यूल में रहा है, देखो जहां पे ड्यूटेरियम था। यहां पर जो NH2 स्टार मार्क वाला था लेबल्ड नाइट्रोजन, वो उसी के ऊपर है। मतलब दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स, इंट्रामोलिकुलर। बट यहां पे अगर आप देखो तो ये ड्यूटेरियम वाला जो रिंग है उसमें NH2, राइट साइड वाला जो कंपाउंड है उसका NH2 यहां पर आ गया है। सो दिस इज व्हाट, इंटरमोलिकुलर। बट मुझे बताइए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या है, वो तो इंट्रामोलिकुलर है ना। सो दिस इज अवर राइट आंसर एंड दिस इज अवर रॉन्ग आंसर। बात समझ में आ गई? सो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसका मतलब क्या, अगर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन R था तो राइट साइड भी R होगा, S था तो S होगा। अगर जो अमाइड है, ये अमाइड ग्रुप है, वो ऐसा राइट डॉटेड लाइंस पे था, या बोलते हैं ना प्लेन के आगे था, तो वो भी राइट साइड में भी प्रोडक्ट ऐसे होगा। या सॉलिड वेज पे था तो राइट साइड में भी प्रोडक्ट में आपको इस तरीके से सॉलिड वेज दिखाई देगा। कहने का मतलब, अगर आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C डबल बॉन्ड NH2 और मैंने एरो के ऊपर डाल दिया Br2 प्लस NaOH। तो बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा? दो प्रोडक्ट आ सकता है। एक मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डबल ये बॉन्ड बनाया NH2, या तो फिर कुछ इस तरीके से आ सकता है। आप मुझे बताइएगा या सोचिएगा जो भी है कि राइट आंसर क्या आएगा, ऊपर वाला आएगा कि नीचे वाला आएगा। पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था
अबव द प्लेन, अभी भी वैसे, सॉरी बिहाइंड द प्लेन, ऑलराइट, यहाँ पे भी मैंने आई थिंक उल्टा बोल दिया, दिस इज बिहाइंड द प्लेन एंड दिस इज अबव द प्लेन। सो बिहाइंड द प्लेन था, यहाँ पे भी बिहाइंड द प्लेन होगा, राइट। तो ये राइट आंसर है, ये गलत आंसर है। क्लियर? सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सो इसको नोट डाउन करें, फिर मैं इरेज कर देता हूँ। कर लिया? चलो बढ़िया। सो लास्ट मैंने क्या बोला था, आइसोसाइनाइड में वाटर डालोगे तो आपको अमाइन मिलेगा, बट व्हाट इफ अगर आपने अल्कोहल डाल दिया, पानी के बदले अल्कोहल, क्या बात है। मतलब अगर आर आइसोसाइनेट क्या था, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट, इसमें अगर आप वाटर डालते हो प्लस H2O, तो क्या मिलता है आपको? वाटर किस तरीके से ऐड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है H2O, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है क्या, RNH2 प्लस CO2। बट वहीं पे अगर आप अल्कोहल डालते हो, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे RO, R डैश ले लेता हूँ H, क्या होगा सोचिए। हाँ, यहां पर बच्चों ये देखो, ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, बराबर कि नहीं? नहीं, यहां पर N और C को ध्यान दो, यहां पर N और C में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, N, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव, बराबर कि नहीं? तो यहां पर क्या है, H प्लस है, RO माइनस है। RO माइनस कहां पर अटैक कर सकता है, यहां पर अटैक कर सकता है ना। क्लियर? अब आप बोल सकते हो सर फिर हाइड्रोजन N के पास जाएगा, हाइड्रोजन O के पास क्यों नहीं गया? मुझे बताओ ज्यादा बेसिक कौन है, नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो प्रोटॉन के साथ जल्दी अटैच हो सकता है। तो क्या बनेगा आपको प्रोडक्ट, यहाँ पे RNH, बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O को ऊपर लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OR डैश। ना अगर आप ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड NH, लेफ्ट हैंड साइड में अमाइड है और राइट साइड में एस्टर है, ऐसे टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, यूरिथेन, या तो ऐसा बोल सकते हैं कार्बोमेट एस्टर। ऐसा क्यों बोलते हैं कार्बोमेट एस्टर, चलिए बताता हूं। NH2C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमाइड है, इसको बोलते हैं कार्बामिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बामिक एसिड। और यहां पर क्या आ गया, एस्टर आ गया ना, तो कार्बोमेट एस्टर। अब नाम समझ में आ गया। एग्जाम्पल देता हूं इसका, लेट्स से ये R अपना हाइड्रोजन है, NH2 है, C डबल बॉन्ड O, वो R डैश हो गया, C2H5। तो एस्टर का नाम कैसे लिखा जाता है, O के बाजू में जो अल्काइल है उसको पहले लिखा जाता है, तो ये क्या हो गया, इथाइल, इथाइल लिख दिया। और यहां पे क्या है, कार्बोमेट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कार्बोमेट एस्टर लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इथाइल कार्बोमेट लिखिए। क्लियर है, इथाइल कार्बोमेट। इफ आई हैव एनी मोर एग्जांपल्स मैं देख लेता हूं, नहीं, डन। सो दिस वाज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। कुछ क्वेश्चन पूछो आपसे, बताइए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करने का कि विड्रॉइंग टू इंक्रीज द स्पीड? डोनेटिंग कैसे याद रखो, बर्थडे में जा रहे हो, तो बर्थडे में जा रहे हो तो आप सिर्फ क्या जाके छीनोगे वहाँ पे, सिर्फ खाने के लिए जा रहे हो कि कुछ दोगे भी वहाँ पे? ओके, गिफ्ट तो लेके जाओगे ना। तो याद रखो, हाफ बर्थडे आया है तो कुछ डोनेट करना है, बर्थडे आया है तो कुछ डोनेट करना है, कुछ गिफ्ट देना है, राइट? इस तरीके से आप याद, बहुत सिल्ली है बट ऐसी चीज़ों से याद रहता है। मुझे बताइए यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताओ। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आता है, ऑलराइट। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है, आइसोसाइनेट है। क्या है, आइसोसाइनेट। कितने NaOH कितने बार नहाओगे, 4 बार। ओके, यूजुअली सुबह और शाम को लोग नहाते, अब 2 बार नहीं, आप 4 बार नहाओगे। क्लियर? सो गाइज, दिस वाज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो यार हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। विद दिस दैट्स इट, मिलते हैं वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल।